ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचतु मर्हसि। अव्यक्तः अयम् अचिन्तः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचन्तु अर्हसि। अयम यानी आत्मा, अव्यक्त यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता ऐसा है। अयम अचिंत्य, यह आत्मा अचिंत्य है, इसका कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। अयम यानी अविकार्य, यह आत्मा अविकार्य है, इसमें विकार रहित है, विकार नहीं है। अयम उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्मात्, इससे, हे अर्जुन, एनम, इस आत्मा को, विदित्वा यानी जानकर, एवं यानी उपयुक्त प्रकार से जानकर, अनुशोचतुम शोक करने न अहर्षि, शोक करने के तू योग्य नहीं है, शोक करना तुझे उचित नहीं है। यह तो था शब्दों का अर्थ। अब भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण को आत्म स्वरूप में अर्जुन को स्थित करने के लिए, अनात्म जगत से अपने शिष्य अर्जुन की आसक्ति मिटाने के लिए, अटैचमेंट को खत्म करने के लिए, मिथ्या को मैं और मेरा मानने का जो भाव है, उस अज्ञान को हटाने के लिए भगवान श्री सद्गुरु अर्जुन से आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसी तारतम्य में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा किसी भी प्रकार से एक्सपोज नहीं होता, आत्मा किसी प्रकार से दिखता नहीं, आत्मा किसी प्रकार से जो है, आत्मा को किसी भी प्रकार से, आपकी जो इंद्रिय हैं, पांचों इंद्रिय हैं, इन पांचों इंद्रिय से आत्मा जाना नहीं जा सकता। आपकी पांचों इंद्रियों की पकड़ में है, यह आत्मा आता नहीं है। आत्मा आपकी पांचों इंद्रियों की पहुंच से बाहर का है। आत्मा को आप आंख से देख नहीं सकते, आत्मा को आप कान से सुन नहीं सकते, आत्मा को आप नाक से सूंघ नहीं सकते, आत्मा को आप हाथ से छू नहीं सकते, आत्मा को आप जीभ से चख नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर जो परमात्मा है, आपके अंदर जो परमार्थ तत्व है, उसको जानने के लिए आप जो साधनाएं करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वह उन साधनाओं का आत्मा के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन साधनाओं से आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता। चाहे पूरे संसार के मंदिरों,
तीर्थों पवित्र स्थानों पर आप जाकर दर्शन कर आओ, इससे आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये भले ठीक है कि आपकी परमात्मा की तरफ कोई श्रद्धा प्रेम बढ़ सकता हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म तत्व दृष्टि से अगोचर है, आत्म तत्व देखने में नहीं आता। इसलिए चाहे दुनिया भर के, इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि भैया कड़वी तुमड़ी को अगर 1000 बार गंगा का स्नान करा के भी आए तो भी तुमड़ी कभी भी मीठी नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी बात इसमें आती है कि कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, नर्मदा स्नान करने जा रहे थे, चारों धाम की यात्रा करने जा रहे थे। कबीर साहब के पास आए, कबीर साहब से कहा कि कबीर साहब आप हमारे साथ चलिए। कबीर साहब ने कहा देखो भाई, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, अपने शिष्यों को मुझे ये सिखाना वो करना है और बहुत सारे काम है, और अभी मेरे परिवार को चलाने के लिए भी मुझे ये वस्त्र आदि बुनना है। तो अरे चलो चलो, बोले आप ऐसा करो, ठीक है, आप एक काम करो कि जो ये मैं तुमड़ी दे रहा हूँ, उन्हें एक बड़ा सा तुमा दे दिया, कड़वा तुमा था, फल था, वो आता है बड़ा सा कद्दू जैसा। बोले इसको आप ले जाओ तुमड़ी को, और जहां जहां आप मंदिरों में दर्शन करो इसको भी करा लेना, और जहां जहां आप डुबकी लगाओ पवित्र नदी और सरोवरों में इसको भी लगा देना। ठीक। वो सारे लोग 1-2 साल के 1 साल के बाद वो जब लौट कर आए और कबीर साहब के पास आए, तो कबीर साहब ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया, माल्यार्पण वगैरह करके भोजन की व्यवस्था करी। तब भोजन की व्यवस्था करी तो लोग भोजन करने बैठे, और जैसे ही उन्होंने भोजन में सब्जी को उठा के मुंह में डाला तो सब थू 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 करने लगे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले सब्जी एकदम कड़वी है, एकदम कड़वी है। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? जिस तुमड़ी को आप पवित्र नदियों में स्नान करा के लाए, समस्त तीर्थों के दर्शन करा के लाए, बस उसी तुमड़ी की तो मैंने सब्जी बनवाई है आपके लिए। कबीर साहब ने यह संदेश दिया कि जिस प्रकार से मंदिर और तीर्थ स्थानों में जाने से तुमड़ी कड़वी की कड़वी रहती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, विषयों की भूख की जो इंद्रियां हैं, इनकी भूख तो इनसे मिटती नहीं है, बिना आत्मा के ज्ञान के ये जाती नहीं है। और आत्मा जो है वो ये तुम्हारी इंद्रियों के दृष्टि में आने वाला नहीं, आंखों से देखने वाला नहीं। आत्मा को आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इंद्रियों से उसको जान नहीं सकते। चाहे आप जो है रात दिन आप भजन और कीर्तन सुनो कान से, रात दिन भजन कीर्तन आप सुने, और कितना भी आप जो है बढ़िया से बढ़िया शास्त्रीय संगीत में परमात्मा का भजन सुने, और चाहे आप बड़े से बड़े विश्व के गायक के जो है भजन सुने, और चाहे बड़े से बड़े महापुरुष के बनाए हुए भजन सुने, लेकिन आपके भजन कीर्तन सुनने से, कानों के सुनने से आत्मा का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि आत्मा आपके कानों से, सब शब्द से, श्रवण से, इनसे परे है। इसलिए मैं यहाँ ये भी बताता चलता हूँ, आपकी भ्रांति दूर कर देता हूँ कि अनाहत नाद की जहाँ तक बात लोग करते हैं, अनाहत नाद से कोई आत्मज्ञान नहीं होता। अनाहत नाद भी एक विषय है, अनाहत नाद भी एक विषय है, इससे आत्मा के ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। चाहे कितनी भी ताली बजाओ, चाहे तुम गरबा खेलो, चाहे भरतनाट्यम करो, चाहे कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी करो, चाहे भांगड़ा करो, चाहे शिव तांडव नृत्य करो, चाहे नटराज नृत्य करो, आत्मा का ज्ञान करने से, नाचने से, शरीर की क्रियाओं से होता नहीं है ना। इसलिए और चाहे कितने भी सुगंधित पदार्थों का तुम भगवान को भी लेप करो और खुद को भी लेप कर लो, चंदन का, अगर का है,
और फूलों का और तरह तरह के गुलाब के सेंट का, चमेली के सेंट का कितना भी तुम शरीर पर और मूर्तियों पे मल लो, और तुम्हारे इस प्रकार के जो है सुगंध साधना से भी परमात्मा मिलता नहीं है। आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। चाहे कितने भी लोगों को तुम भोजन करा दो, भंडारा करा दो, पूरी पृथ्वी को जिमा दो और 56 प्रकार के व्यंजन खिला दो, सबको रोज खिलाओ, रात दिन खिलाओ, तो भी तुम्हारा आत्मा का ज्ञान इससे हो नहीं सकता। क्योंकि गीता ये कह रही है, गीता कह रही है ये, है ना। तो चाहे रात दिन पाठ करो, गीता क्या कह रही है, फिर मैं इसको दोहराता हूं शब्द को। गीता कह रही है अव्यक्तो अयम, मैं व्यक्त नहीं हूं, तुम्हारी किसी भी इंद्रियों के द्वारा मुझे जाना नहीं जा सकता, मैं अव्यक्त हूं, है ना। तो चाहे तुम दिन रात पाठ करो, अखंड पाठ करो या जाप करो, या रात दिन तुम भजन कीर्तन गाओ, रात दिन गाओ, तबला बजा के, ढोल बजा के खूब गाओ, गला फाड़ के चिल्लाओ, लेकिन इससे परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है। चाहे कितनी 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करो, चाहे गंगा सागर से लेके तो कच्छ तक, और चाहे तो और वहाँ जो भगवान का कैलाश मानसरोवर से लेके तो कन्याकुमारी तक, और पूरे भारत के चप्पे चप्पे पे जितनी जगह हैं, जितनी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, सारी नदियों की तुम परिक्रमा करते फिरो, लेकिन उससे आपको आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से अव्यक्त है। जब मैं परमात्मा कहता हूं तो आत्मा समझना, और आत्मा कहता हूं तो भी परमात्मा समझना, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं होते हैं। आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। इसी प्रकार से अब बाहर की इंद्रियों को छोड़ो, अंदर की इंद्रियों की बात करें, आत्मा मन से जानी नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा मन से भी अलग है, और मन भी एक प्रकार की अंदर की इंद्रिय है। अंतःकरण, अंदरकरण यानी इंद्रिय। मन विचारों से बना है, आत्मा का विचार से कोई संबंध नहीं है, आत्मा को विचार से जाना नहीं जा सकता। ये तो हमारी और ऋषियों की मजबूरी है कि शब्द तो बोले हैं, शब्द है ही नहीं है कि कौन से शब्द बोले जाए आत्मा के विषय में। आत्मा है नहीं शब्द, तो तुम्हारी भाषा में ही, तुम्हारे शब्दों में से कुछ ठीक ठाक शब्द ले लुआ के और काम चला जाता है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। इसलिए आत्मा का विचार नहीं किया जा सकता। जो कहते हैं आत्म विचार, तो आत्म विचार नाम की कोई चीज होती नहीं है। और इस तरह से जब मन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, तो तुम्हारी जितनी भी मानसिक पूजा है, मानसिक जाप है, मन के संकल्प है, अजपा जाप है, सुमिरन है आदि, इनसे आत्मा का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। मजबूरी है। हजारों गधे खड़े होंगे, अब वो गधे, अगर उन गधों का विरोध कर दो तो लात मारना शुरू कर देंगे, इसलिए चुप रहना पड़ता है ज्ञानी को। लेकिन आज मैं कह देता हूं कि इन चीजों से आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। मन ही एक प्रकार का, मन का ही एक प्रकार का और भी रूप है, वो मन से ज्यादा परिमार्जित है, मन से ज्यादा मॉडिफाइड है, मन से ज्यादा एडवांस है। उसका नाम है बुद्धि, जिसमें मन के ही अनुभवों के फार्मूले, मन के निष्कर्ष, मन के जो है एक्सपीरियंस, उसके जो है कसौटियां, ये सब उसमें रहती हैं। वह जो बुद्धि है, उस बुद्धि से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वेद है, पुराण है, उपनिषद है, यहाँ तक कि भागवत है, गीता है, तुम इसको लाखों बार भी पढ़ लो तो पढ़ने से आत्मा का ज्ञान उस प्रकार से नहीं हो सकता जिस प्रकार से कोई आदमी, भूखा आदमी भोजन बनाने की, व्यंजन बनाने की, मिठाई बनाने की, सब्जी बनाने की, रायता बनाने की, बहुत सारी चीजें बनाने की विधियों से खूब पढ़ ले वो, लेकिन उसके पास आटा दाल सामान नहीं हो और वो बना के खा नहीं सकता है, तो उसको भूख नहीं मिट सकती। ऐसे ये सारी विधियां बता देती हैं ये किताबें। लेकिन इन किताबों के अलावा भी आपको इनमें सब कुछ नहीं होता। आपको किसी सदगुरु के पास बैठ के साधना करना पड़ेगी आत्मा को जानने के लिए। इसलिए आत्मा बुद्धि से गम्य नहीं है,
अगम्य है। और इसके उदाहरण तुम्हारे 18 पुराण, चारों वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सब में मिलते हैं कि आत्मा बुद्धि से अगम्य है, बुद्धि से आत्मा को जाना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अचिंतो अयम्, यह अचिंत्य है। अचिंत्य चित्त का ये धर्म है, लक्षण है, गुण है, कार्य है कि वो चिंतन करता है। चित्त का कार्य चिंतन करना। चित्त वो जो है, चित्त का जो तल है, जैसे अचेतन है, चेतन है, अवचेतन है, ये चित्त होता है। और चित्त के पटल पर आत्मा कभी भी चित्रित नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त जो है आत्मा से एकदम अपरिचित है। चित्त से आत्मा परे है, चित्त से आत्मा अज्ञात है। इसलिए जो है आपके पातंजल में जो चित्त की 5 अवस्था बताई हैं, चित्त, विक्षिप्त, मूढ़ इत्यादि, इनसे आत्मा को नहीं जाना जा सकता। आत्मा चित्त से परे है। जब आत्मा चित्त से परे है तो चिंतन है। और निधिध्यासन किसका करोगे? निधिध्यासन किसका करोगे भैया? तो कहते हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तो सब प्राथमिक क्लास की चीजें हैं। ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ अलग ही काम है, अलग ही साधना है वो। इसलिए चित्त से की जाने वाली जो साधना है, जैसे सविषय ध्यान है ना, चक्रों का ध्यान है, कुंडली की सा जागरण है, नाद है, बिंदु है, ज्योति है, जितनी भी साधना है, योग में, सांख्य में, इधर उधर सारी साधनाओं से आत्मा का ज्ञान होता नहीं। सभी समाधि, जड़ समाधि, अनेक प्रकार की जो समाधि है, समाधियों से आत्मा प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन मैं विवेक ख्याति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ। ये विवेक ख्याति और निर्विकल्प समाधि है, ये आत्मा के ज्ञान में सहायक होती हैं। और हम जो ध्यान कराते हैं उससे निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है। आप काम करते करते निर्विकल्प अवस्था में जीते हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान इन समाधियों और चित्त के द्वारा होता नहीं। इसलिए आगे की बात जब भगवान कहते हैं अयम अविकार्य, आत्मा जो है विकार से अलग है, अविकारी, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। जैसे तेज का विकार अग्नि है, वायु का विकार शब्द है, आकाश का विकार शब्द है, आत्मा का विकार, ऐसे ये 5 जो महाभूत हैं, ये किसी न किसी के पंच तन्मात्राओं के विकार हैं। और पंच तन्मात्रा और किसी के विकार हैं, पूरा का पूरा सांख्य शास्त्र इस पे लिखा हुआ है, पंचीकरण लिखा हुआ है ना। तो ये जो है आत्मा अविकार्य है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। महातत्व का विकार है। आत्मा जो है वो महातत्व से उत्पन्न तीनों प्रकार के जो तमस, तेजस, राजस जो अहंकार हैं, और तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जितने भी सब हैं, ये सब किसी न किसी के विकार हैं। आत्मा निर्विकार है। आत्मा निर्विकार है, उसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकार के विकार या कार्य होते नहीं हैं, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों, आत्मा जो है, भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं कि अयम अविकार्य, यह विकार से रहित है। यह आत्मा, अब क्या कहते हैं, उच्चते, यह आत्मा सबसे ऊंची अवस्था है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में ब्रह्मवेत्ता ऐसा कहते हैं। इसलिए तस्मात्, उस परम तत्वमयी, परम पुरुष, परम ज्ञान, है ना, स्वरूपमयी आत्मा, आत्म साक्षात्कार, जानना, रूपांतरण, ये जो टोटल लिबरेशन, जिसको पाश्चात्य के दोस्त देश बेचारे इनलाइटनमेंट कहते हैं। इनलाइटनमेंट बहुत मेरे को हंसी आती है। इनलाइटनमेंट से जो है बिल्कुल अदना शब्द कोई दूसरा हो नहीं सकता। इंसल्टमेंट हो रहा है आत्मा का, इंसल्ट हो रही है आत्मा का, अपमान हो रहा है इनलाइटनमेंट शब्द से। कि इसको किसी भी प्रकार, इसको जानते हैं, और जानना यह महत्वपूर्ण है। और गीता के भगवान ने क्या कहा कि उपरोक्त प्रकार से जान। भगवान कहते हैं अर्जुन से
अर्जुन से भगवान कहते हैं कि विदित्वेन उपर एवं, विदित्वा यानी जानकर, एवं यानी उपरोक्त प्रकार से जानकर, अनुशोचन्तु महर्षि यानी तू आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जान। यानी गीता के जो 11वें श्लोक से भगवान ने बात करना शुरू की आत्मा के बारे में, तो ये 25वां श्लोक चल रहा है। तो 11 से 25 में जो भगवान ने पूरे लगातार आत्मा के विषय में अर्जुन को बताया है, उसको जानकर, क्योंकि हालांकि आत्मा शब्दातीत है, अव्यक्त है, लेकिन एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि सतगुरु की वाणी से आत्मा की तरफ इशारा हो जाता है। आत्मा अव्यक्त होकर भी सतगुरु के द्वारा व्यक्त हो जाती है। बस ये बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है ये, कि कोई समर्थ सतगुरु हो तो वो अपने शिष्य को आत्म तत्व में खड़ा कर देता है, उसका रूपांतरण कर देता है, उसका मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू जो है इस आत्मा को वैसे जान जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। और तू गीदड़ नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तू सद्गुरु का शिष्य है। तू माया से मत डर, तू माया से भ्रमित मत हो, तू शोक मत कर। शोक तो माया का लक्षण है। माया से डर कर तू कायर मत बन, क्योंकि कायरता तो माया का लक्षण है। इसलिए परमवीर और महावीर होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और माया का प्रभाव यदि तुझ पे नहीं रहेगा, और चूंकि तू आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, तो तू युद्ध और अच्छी तरीके से कर सकेगा, पूरी कुशलता और टोटलिटी से कर सकेगा। इसी तरह तुम जीवन भी पूरी टोटलिटी से जी सकते हो यदि तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए, है ना। तो माया जनित अज्ञान को जानकर इससे हटना और शोक ना करते हुए, जीवन में किसी भी प्रकार का शोक ना करते हुए और परमात्मा की ओर यात्रा करना, यह इस श्लोक का संदेश है। और आप लोगों में से कोई व्यक्ति इस वीडियो को जो सुन रहे होंगे या सुनेंगे या आगे भी सुनेंगे, यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना हो, तो ये मेरा जो शरीर है वो इसी काम के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब शरीर जब तक नहीं गिरेगा तब तक मैं आप जैसे जिज्ञासुओं की ये सेवा करता रहूंगा। सदगुरु दुनिया का सबसे बड़ा सेवक होता है। वो जो सेवा करता है वो सेवा कोई कर नहीं सकता। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम। आज बस इतना ही।